ओके फ्रेंड्स, पूजा वूजा कर लिया, फ्रेश हो गई, नहा ली थी, पूजा वूजा कर लिया, फिर क्या बोलता है काम भी था वो सब भी निपटाया बीच में। और अभी की लंच में सिंपल है, दाल बनाई हूँ, दाल में आलू दे दिया था और बेगुनी बना रही हूँ अभी। बेगुनी एक्चुअली कल काली मंदिर का ही बच गया था, जोर जबरदस्ती बेसन का बैटर पूरा इतना सारा, फिर बैंगन बहुत बचा है, मुझे भी सागरिका मैम को भी, दोनों को दे दिया जोर जबरदस्ती, हम नहीं ले रहे थे तो वो लिया, वही बेगुनी अभी फ्राई कर रही हूँ, दिखाती रुकिए। और कुछ नहीं लाई, बाकी तो जो बचा था वो दे के आई हूँ पंडितायन को, जो पंडित है हमारे उनकी वाइफ को, और उन लोगों का आज हो जाएगा। फ्राइड राइस वगैरह कुछ भी नहीं लाई। तो बेगुनी अभी फ्राई कर रही हूँ, ये कल का ही है, मतलब बेसन बैटर बैंगन सब काटा हुआ था तो फ्रिज में रख दिया था लाके, अभी वही फ्राई कर रही हूँ। यहाँ दाल बनाया है, आलू डाल दिया था दाल में, रात को बनाऊंगी, अभी तो ऑफिस चले गए ना तो बाजार वाजार नहीं कर रहा, शाम को चिकन लाएंगे तो चिकन बनाऊंगी। और ये है चटनी, ये चटनी लेकर आई थी, चटनी भी कल की है, इसमें कच्चा आम टमाटर है, बहुत टेस्टी चटनी है, हर आइटम ही टेस्टी बना था, बट ये चटनी ले आए क्योंकि फ्रिज में रख के भी खा सकते बहुत दिन और अच्छा लगता है मुझे, रिदान को स्पेशली। हस्बैंड उतना नहीं खाते चटनी जितना मैं और रिदान खाते हैं, हम तो हर चीज़ के साथ चटनी खाते हैं, मतलब दाल चावल बोलो, फिश राइस बोलो, अंडा राइस बोलो, चिकन राइस बोलो, किसी भी चीज़ के साथ हम चटनी खाते हैं। और रिदान हमें बहुत पसंद है, थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा साथ में। तो ठीक है, आज का दिन तो ऐसे ही जा रहा है, और क्या, और कुछ नहीं। अभी खा पी के, अभी ऑफिस से नहीं आए, खा पी के बैठूंगी करेक्शन वर्क लेके। स्टूडेंट्स लोग कल लास्ट आएंगे, 31 को तो पीटीएम ही है, तो अभी यूनिट टेस्ट हुआ था, करेक्शन वर्क 3 क्लासेस है ना, तो 2 क्लासेस का हो गया, अभी लास्ट 1 क्लास का बचा है, वही करूंगी। कल भी किया था बहुत सारा, दिन में आज भी करूंगी तो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाद में मिलूंगी। ऐसे ही जा रहा है आज का दिन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी छत में ऐसे ही टहल रही हूँ। रिदान एबेकस क्लास से आ भी गया, हस्बैंड आके लंच करके सो भी गए, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, वो थोड़ा सोते ही है चाहे कभी भी है। अभी आपको बज रहा है 5:30, सूरज भी डूब जाएगा थोड़ी देर में, गर्मी है बाहर। एबेकस क्लास से आके ये क्या बना रहा है पता नहीं, इसका चलते पेन होल्डर बना रहे हो, पेपर से पेन होल्डर बना रहा है, जब बन जाएगा तब दिखाना। ये देखो ना, ये पूरा हाँ बढ़ चुका है, इतना सारा फालतू चीज़ भर के रखा है अपने पेंसिल होल्डर में। ठीक है, बनाओ ये। ओके फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे, आज है ट्यूसडे, आज है 29 अप्रैल और बुक फेयर चल रहा है हमारे स्कूल में। ये लास्ट टाइम बहुत तीखा था, मसाला तो भर भर के डाला है। आज फिर एक कलीग का बर्थडे था तो उसी का ट्रीट है, हर रोज़ किसी ना किसी का बर्थडे होता है और ट्रीट मिलता ही रहता है हमारे स्कूल में। दिव्या मैम साड़ी का पूछ रही है, साड़ी का ना, देखो मुझे दिव्या मैम यहाँ मिल गई, और क्या। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इवनिंग टाइम है, आज स्कूल से आ ही गई थी, आप लोगों ने देखा ही फिर, और क्या। और शाम से कुछ ब्लॉग नहीं किया, चाय पीते पीते करो। अभी अभी फिर ऑफिस गए, उनका ऑफिस से बुलावा आया गया अभी शाम के 6:30 बजे। और अपने व्लॉग्स में मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ, एक मुद्दे पे मैंने कुछ बोला नहीं है। पोस्ट है कहीं के, साउंड बंद कर, पोस्ट के साउंड बंद करो। तो एक मुद्दे पे बात नहीं की, पोस्ट डाला है फेसबुक वगैरह में, बट अपने व्लॉग में मुझे नहीं लगता मैंने कुछ बोला है इस चीज़ पे। 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ पहलगाम में, क्या बोलूँ, सच में बहुत दुखद घटना है, और इस इंसिडेंट को कभी भूलना नहीं चाहिए, हम कभी भूलेंगे नहीं। बट फिर भी लोग जो इस चीज़ को लेके इतना नफरत फैला रहे हैं वो भी नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे को लेके पॉलिटिशियंस लोग ज़्यादा ही, मतलब क्या बोलूँ, उछाल के वो कर रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग कर रहे हो करो, बट हिंदू मुस्लिम राइट्स क्रिएट करने की कोशिश मत करो।
हेट्रेड मत फैलाओ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ टेररिस्ट लोगों का कोई धर्म नहीं होता। अगर वो मुसलमान भी थे, बट वो मुसलमान कोई कुरान तो नहीं सिखाता कि ऐसे अटैक करो, और कोई कुरान नहीं सिखाता कि अटैक करो। और जो लोग अटैक किए थे वो लोग मुस्लिम थे, बट मेरा मानना है कि वो टेररिस्ट है। सबसे पहले टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, टेररिस्ट ही होता है, ये मैं मानती हूँ। और इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर कभी नहीं जाएंगे, बैन कर दो, ये कर दो, कर दो। देखिए क्यों नहीं जाएंगे? तो कश्मीर हमारे इंडिया का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे। अगर हम नहीं जाएंगे, वो तो वही चाहते हैं जो टेररिस्ट अटैक किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि वो लोग चाहते ही है कि कश्मीर में इंडियंस कोई ना जाए, इंडिया कश्मीर में को अलग थलग कर दे अपने से। बट वो मोटिव हम सक्सेस नहीं होने देंगे। हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएगा? हाँ, अभी माहौल बिगड़ा हुआ है, जरूर जाएंगे 1-2 साल बाद, क्यों नहीं जाएंगे? और ये कोई नई बात नहीं, कश्मीर में तो रायट्स और ये सब चलता ही रहता है। हम भी जब घूमने गए थे 2015 में, तब भी प्रॉब्लम थे। उससे पहले 2008 में जब मैं गई मम्मी के साथ, तब भी वहाँ पे कर्फ्यू वगैरह था। तो कश्मीर में चलता रहता ही है, पर इसके लिए कश्मीर आना जाना हमने छोड़ नहीं दिया। पर हाँ, ये जो चीज़ है उसके साथ कोई कंपेरिजन ही नहीं होता। इतने लोगों को मार दिया गया सिर्फ ये पूछ के कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम, उस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। और कभी उन टेररिस्ट को अगर मिले तो उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके उनको मारो, ऐसे मारो कि तरफ तरफ के मारे, वो तो मैं ज़रूर बोलूँगी। बट मैं बोलूँगी अपने फ्रेंड्स को, व्यूअर्स को, प्लीज़ इस चीज़ से अपने दिल में कोई गलत चीज़ मत पालिए अपने मुस्लिम दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो इंसानियत है, इंसानियत अपने में रखिए। 5 उंगलियां जैसे समान नहीं होती, वैसे ही एक अगर खराब निकला तो 4 खराब नहीं होते, ये बात है। तो वही बात है, वो चीज़ मैं मानती हूँ। तो इतना हेट्रेड लेके मत चलिए, छोटी सी जिंदगी, लाइफ को सिंपल रखिए। और जो हुआ है उसके साथ तो ऑब्वियसली हम सभी दुखी है, और मैं सच में मतलब क्या बोलूँ, आत्माओं के लिए प्रे करेंगे हम। और इंडिया, अभी मोदी जी ने भी बहुत कुछ बोला है, सो जो स्टेप लेना है वो तो लेंगे ही, क्योंकि उन्होंने पहले भी दिखाया है सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करके भी मुंह तोड़ जवाब तो मिला है पाकिस्तान को, तो वो तो मिलेगा ही, वो मुझे पता है। मैं श्योर हूँ कि इंडिया उसका जवाब देंगे। बट वही है, जिन डिपार्टेड सोल्स को हमने खोया है वो कभी वापस नहीं आएंगे, उनकी फैमिली वाले कभी उनको देख नहीं पाएंगे। ये चीज़ तो है, बड़ी दुखद घटना है। मैंने अपने व्लॉग में अब तक कुछ बोला नहीं था, मैं चुपी थी और चल रहा था बैक टू काम में भी बिजी, सब कुछ था। मतलब मैं सोची थी एक दिन बैठ के ये बोलूँगी और शेयर करूँगी मैं क्या अभी राइट नाउ फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये डेली व्लॉग है, लाइफस्टाइल व्लॉग है। मैं अपने थॉट्स भी यहाँ शेयर करती हूँ। हो सकता है कोई मुझसे सहमत ना हो, दैट्स अप टू यू। बट इस इंसिडेंट को लेकर पकड़ के मैं कभी भी अपने दिल में अपने मुस्लिम दोस्तों के लिए हेट्रेड कभी नहीं पालूंगी, किसी कौम के लिए हेट्रेड नहीं पालूंगी। और मैं इंसानियत में बिलीव करती हूँ, मैं धर्म जात पात ये सब बिलीव नहीं करती हमेशा से ही। सो वो मैं नहीं करती, मेरे लिए इंसान सबसे पहले है। और ये इंसिडेंट हुआ बोल के मैं सडनली मुस्लिम दोस्तों को नफरत की नज़रों से देखूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा मानना है टेररिस्ट ही होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो लोग धर्म के आड़ में अपना मंसूबा करते, मतलब जो उनका मंसूबा है, उनका जो एम है वो फुलफिल करते हैं, बट वो धर्म के आड़ में करते हैं। लेकिन कभी अगर जो सच्चा मुस्लिम है वो कभी ये नहीं करता। ये चीज़ भी देखना चाहिए। वहाँ पे बहुत कुछ बोल रहा है कि वो लोकल लाइट्स ही सपोर्ट किया है इसीलिए ऐसा हुआ है। हाँ, मानती हूँ होंगे, क्योंकि हम जब कश्मीर गए थे ऑब्वियसली हर जगह ही, मैं बोली ना 5 उंगली समान नहीं होते। जब हम कश्मीर गए थे वहाँ पे हमें ऐसे जो ड्राइवर थे हमारे, जिनके साथ हम उस ट्रिप पे घूम रहे थे, वो बहुत कट्टरवादी थे। उनकी बातों से ही झलकता था कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के क्रिकेटर को। उनकी बातों से ही झलकता था कि वो बहुत एंटी है। हम लोग भी डिस्कस करते थे, कुछ उनको बोलते थे, रिप्लाई देते थे, तो उनसे जो रिप्लाई मिलता था, हम लोग और हम 5 फैमिलीज थी, तो हम एक दूसरे को देख के समझ जाते थे कि ये एंटी है। पर उसी चीज़ को पकड़ के मैं बैठी रहूँ कि कश्मीर में ये बैड एक्सपीरियंस है। बाकी वहाँ पे जो लोग मिले, सिर्फ ये ड्राइवर अंकल ऐसे थे, बाकी चाहे हम शिकारा वो बोट में रहे, जहाँ भी गए कश्मीरी भाई, कश्मीरी वहाँ पे जो इतना आदर सत्कार किया मैं आपको बता नहीं सकती।
तो हर कोई एक जैसा नहीं होता है। वहां पे कुछ ऐसे लोग भी है जो इस आतंक का शिकार है, जो ये चीज नहीं चाहते, पॉलिटिक्स का शिकार है। वहां पे है अच्छे लोग जो नहीं चाहते ये सब, बट वो लोग भी वहां फंसे हुए हैं, वो क्या करें। अभी देखिए हमारी बंगाल की हालत क्या है, ये तो मैं अब बोलूंगी। अब बंगाल को कश्मीर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ममता बनर्जी रहेगी, मैं तो बोल रही हूँ खुल्लम खुल्ला, ममता बनर्जी ने बंगाल की हालत क्या कर दी। अच्छी सोच के शर्म आता है, क्या था बंगाल एक टाइम पे, क्या था बंगाल, सबसे बेस्ट स्टेट बोलो तो, हर चीज में आगे था, और अब हर चीज में पीछे है। सब टेररिज्म में आगे है, दंगे फसादों में आगे है। मुर्शिदाबाद इंसिडेंट आप देख लो अभी रिसेंटली जो हुआ है, मुर्शिदाबाद में यही आतंक फैला हुआ है। मुस्लिम लोग मार रहे हैं हिंदुओं को, उनका दुकान जला रहे हैं, लूटपाट चल रहा है। ये सब क्यों, कैसे हो रहा है? पॉलिटिकल सपोर्ट है इसीलिए हो रहा है। और ममता बनर्जी तो है ही, वो भी चाह रही कि बंगाल को भी पाकिस्तान में टर्न करे। मैं तो यहाँ बोल रही हूँ खुलम खुला, मुझे कोई डर नहीं है। सभी जो अग्री करते हैं उनसे बहुत मुझे पता है अग्री करते हैं। ममता बनर्जी के अंडर बंगाल की हालत क्या हो रखी है, हर जगह पे पिछड़ा हुआ है। कोई चीज वहाँ पे, वहाँ की यंग जनरेशन का, अभी देखो टीचर्स लोगों को जो इंसिडेंट हुआ, नौकरी गई। ममता बनर्जी के अंडर में हर चीज डाउन जा रहा है। और अभी बंगाल की भी हालत वैसी है, कश्मीर जैसी। अब बंगाल भी कुछ दिनों में कश्मीर ही बन जाएगा, ये सच में है, क्या बताऊं। तो वही पॉलिटिकल नेता, पॉलिटिकल पार्टीज ही है जो हर चीज को बिगाड़ती है। और वो टेररिस्ट को भी जरूर लोकल सपोर्ट मिला होगा, तो फॉर श्योर है। बट आप उस चीज को भी देखिए कि वही का एक हॉर्स राइडर जो घोड़ा चालक था, जो वहां पे टूरिस्ट को घुमाता था, सकीब अदील हुसैन करके नाम था, अगर हाँ यही है, मैं जहां तक मुझे याद है, अगर गलत भी हो सकता है बट जहां तक मुझे याद है सकीब अदील हुसैन ऐसे ही कुछ था वहां का लोकलाइट। उस बंदे को देखिए, इतना यंग लड़का, वो वहां के लोगों को बचाते हुए शहीद हुआ ना, मर गया, उसको मार दिया। वो तो मुस्लिम ही था, उसने क्यों मारा गया? क्योंकि वो टेररिस्ट को रोक रहा था, बोल रहा था कि मत मारिए इनको, क्यों मार रहे हो, ये इनोसेंट लोग हैं, क्यों मार रहे हो। सो हर कोई एक जैसा नहीं होता। वो बंदा मर गया ना, कश्मीरी लोकलाइट। सो मैं तो क्या बोलूं अब सही में। तो वही था फ्रेंड्स, सच में बहुत कैसा हो रहा है दिन ब दिन, ऐसा कंडीशन पता नहीं। देख के बड़ा वो लगता है हमारे फ्यूचर जनरेशन के, हमारे बच्चों के लिए। रिदान बड़ा जाना चाहता है कश्मीर। अब ये इंसिडेंट देखने के बाद तो हमें डर ही लगेगा जाने में, सही में। वो तो मन में एक डर लगेगा ही। मैं तो इनको बोली अगर कभी घूमने भी जाएंगे तो शायद पहलगाम ना जाऊं मैं। देखो वो चीज तो हर कहीं भी हो सकता है, सिर्फ श्रीनगर में क्यों, कहीं भी हो सकता है। टेररिस्ट को अटैक करना है क्यों, मुंबई में नहीं हुआ टेररिस्ट अटैक, सब जगह ही होता है, हो सकता है। बट वो मन में एक डर बैठ जाता है ना, वो देख लिया तो न्यूज ही है, कुछ नहीं हो सकता है। साथ साथ टाइम के साथ साथ भूल जाओ, सब ठीक हो जाए। इंसान को भूलने की एक अच्छी चीज दी है भगवान ने वरदान में, कि हम भूल जाते हैं, जल्दी मूव ऑन कर जाते, ये है। बट सबको मैं बोलूंगी इस इंसिडेंट को मत भूलिएगा, इन लोगों की मौत को मत भूलिएगा। सच में बड़ा दुख होता है, रोना आता है कि सपोज आप मेरे कितने डियर वंस, मतलब हमारे एयरफोर्स की अभी कुछ लोग घूम के आए कुछ दिन पहले ही, उससे पहले एक और भाभी, एक फैमिली घूम के आई, तो वो लोग भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे। अब सोच के ही डर लग रहा है। ये लोग बस जस्ट आए, 1 वीक का डिफरेंस है, सोचो आप। तो शुक्र मनाएगा तो भगवान के, उससे वो लोग ठीक है, उन लोगों को ये फेस नहीं करना पड़ा। पर मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ऐसा कुछ फेस करना पड़े, कभी भी, कहीं भी। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे, ये क्रूर मानसिकता कब इन लोगों की सुधरेगी। ये जो टेररिस्ट है, जो भी ये सब आतंकवाद को चलाते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, उनकी पिछड़ी हुई सोच कब बदलेगी पता नहीं। पर इसके लिए मैं बोलूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कभी भी किसी धर्म के ऊपर नफरत मत पालिएगा। सब एक है, मतलब हम सबसे पहले है इंडियन, हिंदुस्तानी है, हम भारतीय है। ना कोई बंगाली है, ना कोई मारवाड़ी है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई नेपाली। सबसे पहले तो हमारी आइडेंटिटी है कि हम भारतीय है। तो ठीक है, चलिए फिर बाद में मिलेंगे। आज का दिन तो ऐसे ही गया। कल पीटीएम है स्कूल में, सो कल साड़ी वाड़ी भी पहनना है, तो उठना है जल्दी, यही है। ऐसे ही जा रहा है, और क्या। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया हो, सेफ रहिएगा दोस्तों। और क्या बोलो, नियर एंड डियर वंस के साथ रहिएगा। देखिए उन लोगों को कहाँ पता था कि यही उनका लास्ट ट्रिप होगा अपने फैमिली के साथ, है ना। वो लोग तो घूमने गए थे, खुशी खुशी गए थे, हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करने गए थे। सपोज हम लोग भी घूमने जाते हैं कहीं भी, मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी, हम लोग भी तो घूमने जाते हैं कहाँ कहाँ, और
एक अलग होप के साथ जाते हैं कि इस बार जाएंगे, ये मेमोरीज क्रिएट करेंगे। अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए, सच में अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो जाए तो सोच के कैसा लगता है। ठीक है चलिए फिर, गुड नाइट, टाटा, बाद में मिलूंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है आपका वेडनेसडे, आज है आपका 30 अप्रैल। सो जा रही हूँ स्कूल, रेडी हो गई। ये है हमारा न्यू यूनिफॉर्म। चलिए ठीक है, बाद में मिलूंगी आप लोगों से। यही ब्लाउज इसके साथ है कॉन्ट्रास्ट में। चलिए अभी निकलती हूँ। ईयर रिंग भी मैच किया, देखिए। चलिए, ये बोर्ड का लिखावट में करो, आप नहीं आ रहे। बोर्ड का सुंदर किया है ना, कितना अच्छा। तो 1 बजे ही छुट्टी हो गई, मजा आया ना। अच्छा, अभी नहीं, अभी तो 1 बजे छुट्टी होगा, अभी आइसक्रीम खाएंगे फिर घर जाएंगे। भी लिया है कभी। ओके फ्रेंड्स, अभी फिर निकल रही हूँ काम से, बैंक में जा रहा है अभी। और मैं खाना पीना तो हो गया, कहाँ आके रेस्ट करूँगी, इतना ना फालतू का ही झमेला आ जाता है। बाद में बताऊंगी क्या। और अभी मैं देख रही हूँ, मेरे लास्ट ब्लॉग में मैंने वो सब शेयर करना मैं भूल गई, रिदान और अर्नब का। ये लोग जो उस दिन पूरा दिन सैटरडे धमाल किया है, उसके वीडियोस थोड़े थोड़े है, अर्नब ने भेजा था, बट मैं एडिट करके वो डालूंगा, भूल गई क्योंकि वो व्हाट्सएप के फोल्डर में था। कोई नहीं, वो सब क्लिप शेयर कर दूंगी थोड़ा थोड़ा यहाँ इस ब्लॉग में। हालांकि मुझे वो लास्ट ब्लॉग में शेयर करना था, बट नहीं किया, भूल गए। बाबू इस रूम में बैठ, ऐसी चल रहा है, इधर बैठ, बोल रही हूँ, टीवी देख चुपचाप। हम निकल रहे हैं, बोलते नहीं फालतू का झमेला है। मेरे अकाउंट में पैसा मतलब 3000 के करीब माइनस हो रखा है। क्यों हो रखा है, सब चेक किया, स्टेटस वगैरह, कहीं कुछ शो नहीं कर रहा। फिर बैंक में ये गए थे बोलने, तो बैंक वाले बोल रहे किसी ने बाई मिस्टेक, जैसे कोई बाई मिस्टेक आपके अकाउंट में पैसे भेज दिया होगा। 3000 हो जाता है ना, कभी कोई डिजिट गलत दबा दिया ट्रांसफर, तो जैसे ही देखा उसने कि गलत ट्रांसफर हुआ है मेरे अकाउंट में, तुरंत उसने उसको फ्रीज कर दिया शायद उस अमाउंट को। और उसने फ्रीज कर दिया तो अब मेरा तो कोई फॉल्ट है नहीं, जिसने भेजा है उसी का है, बट वही है, फ्रीज कर दिया। और जा बैठ उस रूम में एसी वाले, और मेरा अकाउंट फालतू में अब क्या हुआ, एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल तो है, बट वही है, क्या बोलते हैं, अभी अगर मेरा सैलरी वगैरह आएगा अकाउंट में तो काट लेगा पैसा। उसने 3,500 सॉरी 3,500 नहीं, 3,000 भेजा था किसी ने, पता नहीं किसी, मतलब 1500 करके ऐसा किसी ने बाई मिस्टेक भेजा होगा, और उसने अमाउंट फ्रीज कर दिया। और बस अब मेरे लिए दिक्कत वाली बात हो गई। तो अभी वही है, बैंक में जा रहे कंप्लेन रेज करने। एक बार ये करके आ गए, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा अकाउंट है। तो ये गए थे, इनसे नहीं, मतलब इनको नहीं देंगे। और बैंक वाले बोल रहे हैं वो चेक करके बता देंगे किस अकाउंट से हुआ है, मुझे बताएंगे। टाटा, रहो, रेस्ट करो घर में। हाँ रेस्ट करो अभी, चलो चल बाय। वार्निंग दिस है क्या? कोई दिवे है तो 5 টাকা के আর কি। चलिए अभी फिर निकल रही हूँ 6:30 बजे, श्वेता मैम से मिलने जा रही हूँ। वो आती है कैंपस के अंदर, उनकी बेटी स्केटिंग करती है ना। चलिए देखो। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वही श्वेता मैम के साथ वॉक करके आई। कल से तो बच्चों की छुट्टी है, हम टीचर्स जाएंगे। टीचर्स का टाइमिंग भी चेंज हो गया, तो खुश हो गया। 8 बजे से 1 बजे, तो जल्दी बस आ जाएंगे घर। 8 बजे जाएंगे और मस्ती वस्ती करेंगे, काम भी करेंगे साथ में, बट एंजॉय भी होगा, वही है। तो ठीक है, फिर चलिए, फिर आप लोगों से बाद में मिलूँगी। और क्या बोलूँ, ऐसे ही जा रहा है लाइफ। और वही बैंक का इशू अभी तो इतना जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होगा, वो हम ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे। वहाँ भी एप्लीकेशन दे के आए, उन्होंने ऑनलाइन भी करने को बोला है। और यही है, पता नहीं किसने बाई मिस्टेक अकाउंट में मेरे पैसे भेजे, बाई मिस्टेक या क्या पता नहीं। जिन्होंने भी भेजा है वो, उन्होंने ही वो अमाउंट फ्रीज कर दिया होगा अपने अकाउंट से, कि उन्होंने बाई मिस्टेक शायद भेज दिया होगा मेरे नंबर पे। बाद में देखा होगा कि किसी और के अकाउंट होता है। कभी देखना ऑनलाइन आप किसी और को पे करने जा रहे हो, एक डिजिट भी आपने गलत
वहाँ पे टाइप कर दिया तो किसी और के अकाउंट में चला जाता, तो वैसा ही कुछ आया होगा और जिसने भेज दिया वो रैंडमली उसी ने फ्रीज़ कर दिया होगा अपना अमाउंट, और इसलिए मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया। ये है, क्या पता फ्रीज़ हो गया मतलब वही माइनस में दिखा रहा है वो। अब मैं पैसा आएगा, मेरा सैलरी भी आएगी तो उससे वो कट जाएगा फालतू में। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और जो भी बाई मिस्टेक भेजा होगा अगर पैसा, मेरे हाथ में तो नहीं आया, फिर ऊपर से माइनस दिखा रहा है, फिर अगर हम पैसा डालेंगे तो कट जाएगा। फ्रॉड टाइप ही है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। जो भी है, ऐसे भी शायद अभी फ्रॉड हो रहे होंगे। ठीक है चलिए फिर बाद में मिलूंगी। ये देखिए रिदान ने ये पेन स्टैंड बनाया, कितना सुंदर, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के। अभी नीचे पोर्शन कवर कर देगा तो फिर ऐसे स्टैंड बन जाएगा और इसमें पेन रख पाएगा। देखिए अलग अलग कंपार्टमेंट रिदान ने बनाया, कितना सुंदर। ये यही करता है दिन भर, जब फ्री टाइम मिलेगा यूट्यूब से देख देख के क्राफ्ट्स बनाता है। ठीक है चलो, आर्ट एंड क्राफ्ट सुंदर लग रहा है। आज विदिशा मैम की एनिवर्सरी थी तो फिर से ट्रीट मिल गया, समोसा जलेबी। आ गई घर, धूप रहती है बाहर, बाप रे पता नहीं रहता आना है कि नहीं। ओके घर आई बस, अभी बैठी कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेके बर्फ़ डाल के पूरा। देखिए बर्फ़ डाला है कितना, अब कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। शांति। रिदान के लिए भी रियल फ्रूट जूस है। तुम अपना रियल फ्रूट जूस पियो ना, रिदान मुझसे पहले आ गया था। अपना जूस पियो। वाह इतने अच्छे हो गए। टिफिन निकालो जाओ। टिफिन निकाल कर आओ। एसी में आके सच में शांति मिलती है। बहुत गंदी आदत है एसी की। आराम लग रहा है अभी एसी में। देखिए 1:33 में मैं घर के अंदर, 1:33 के पहले आ गई थी आके, तो अभी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। 1 बजे छुट्टी हो गई थी, एकदम शार्प 1 बजे निकल गए थे। आने में तो 10 मिनट 20 मिनट लगता है। ऊपर से रुक गई थी बीच में कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। वो ऑन हो गया ना। ओके फ्रेंड्स, अभी थोड़ा 7:30 बज रहा है, बाहर जा रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा, पूरा मतलब चल ही रहा है तब से, स्कूल घर। लास्ट वीकेंड भी कहीं नहीं गए, काली मंदिर का था। सो अभी काम ही कर रही थी। कल हमारा एक प्रेजेंटेशन ही वर्कशॉप है इंग्लिश का। सो मैं और बाकी 2 टीचर्स मिलके, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के टीचर्स मिलके वो प्रेजेंटेशन वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। तो उसी का मैं एडिट कर रही थी, जो बैकग्राउंड में स्क्रीन में आएगा स्लाइड, वो स्लाइड अभी एडिट करके फिनिश किया। दोनों टीचर्स को भेज दिया, वो लोग देख लेंगे ये ठीक है कि नहीं। अभी मैं थोड़ा निकल रही हूँ, माइंड फ्रेश करना है, अच्छा नहीं लग रहा। आज हमारे कैंपस में मदर्स डे का सेलिब्रेशन भी था। सो जो मदर्स इंटरेस्टेड थी अपने बच्चों को लेके गई होंगी, परफॉर्मेंस हुआ होगा। मैं सोची थी एक बार पार्टिसिपेट करूँ, फिर सोचा अकेले प्रैक्टिस करना अलग बात है और बच्चे को करवाना अलग। और 30 तारीख को ही वो मैसेज मैंने देखा, 30 को। अब एक दिन में कैसे प्रिपेयर करवा लूँ। 30 का शाम तो चला ही गया, 1 तारीख का था और आज 2 तारीख। सो पॉसिबल नहीं था और मैंने हेडेक उतना नहीं लिया। अभी राइट नाउ स्कूल के बहुत काम है, बिकॉज छुट्टी जाने से पहले बहुत सारा चीज़ देना है। एक एक करके सारा कुछ सबमिट कर रही हूँ। अब लास्ट एक बचा है टीचर्स डाइट, वो करके चली जाऊँगी। ठीक है चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। अभी निकल रहा है थोड़ा बाहर। फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, शायद लेके ना जाओ, फ़ोन चार्ज पे लगा के जाऊँगी, एकदम बैटरी लो है। ठीक है, आशा करते हो आप लोग बढ़िया हो, हम भी बढ़िया ही है। ठीक है बाद में मिलूँगी। डांस तुम्हारा हॉबी हो सकता है, करियर में। किसने बोला ये? अच्छा मूवी डाका डुका नहीं आ रहा, झामला काटता गो नहीं था ना। आजा
जा, मौसम आज सही है, बाहर भी ठंडा ही है, गर्मी नहीं है। धीरे से चल। सही है ना? हाँ चलो चलो, देख कर चलो। फिर आ गए इधर, लेकिन आज जेलाटो नहीं, आज वो वहाँ से खाएंगे रोल। केक नहीं बोझ वो, देख देख। तो आए हैं इधर, थोड़ा स्नैक्स खाएंगे, वो रोल खाएंगे, चिकन रोल। और क्या बताऊँ, मूड ही अपसेट है, पता नहीं क्या होगा। अनसर्टेन है घर जाना, अनसर्टेन मतलब मैं तो जाऊंगी, हस्बैंड का लीव शायद कैंसिल हो जाए। अभी ये रिसेंटली जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसी के चलते, वो तो होता ही है, कुछ भी हो देश में तो ऐसा सिचुएशन आने से सबसे पहले डिफेंस पर्सन्स का छुट्टी कैंसिल होता है। और ये पहले भी हुआ है, पठानकोट वाले इंसिडेंट के टाइम, पुलवामा के टाइम, जब भी कुछ ऐसा हुआ है तो होता ही है, तो वो तो हमें पता है। तो हस्बैंड का जाना अभी अनश्योर ही है। और इस बार इन्होंने टिकट ऐसा किया है, ट्रेन भी ऐसा किया ना कि डायरेक्ट नहीं, मतलब अलीपुरद्वार नहीं उतरेंगे, कुछ भी और उतरेंगे, तो वहाँ से बच्चों को लेके जाना। देखती हूँ क्या होता है, वही सब अभी चल रहा है। ये देख शामियाना लाइटिंग हो रखा है, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है यहाँ आना ना, एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। क्या करोगे बाबू, भाभी नगर नहीं गया तो हम ही चले जाए अकेले? तो चलना ना। क्या चलो, ये जाने के लिए बहुत उतावला है नानी के घर। अब से स्नोई को देखना चाहता है, स्नोई भी, मम्मी भी उतावली है, सभी तो मिलना चाहते हैं। 1 साल हो जाता है, मिलना नहीं होता, मेरे सास ससुर भी। तो बट वही है, अभी नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा। चीनी खाऊंगा और चीनी बन जाऊंगा। पहले मैं रोल खा के डोसा ये मैं खाऊंगी। वो कर लेता हूँ ना।